बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, इमरान खान बामुकाबला इस्टेब्लिशमेंट, और ये मुकाबला तकरीबन पिछले 20 माह से जारी है। और माजी की अगर बात कर लेते हैं तो उसमें तो हुआ ये कि हमेशा से पाकिस्तान की अवाम ने इस्टेब्लिशमेंट के बयानी को तस्लीम किया, और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सिर्फ एक चुटकी मारती थी, और फलां अगर किसी शख्स को सदा देनी होती थी तो अवाम भी उसको कबूल करती थी, लोग मिठाइयाँ खाते थे। लेकिन अब की बार पॉलिटिकल डायनामिक्स तब्दील हो गई हैं और इस्टेब्लिशमेंट का तरीका वारदात भी तब्दील होता चला जा रहा है। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि इमरान खान को जेल में जहर देने की इतला, और ये अब तक की बहुत बड़ी खबर है। और ये खबर मैं नहीं दे रहा बल्कि बुशरा बीबी साहिबा जो हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर इस खदशे का इजहार कर दिया है। न सिर्फ इस खदशे का इजहार हुआ है बल्कि अडयाला जेल से अचानक एक बहुत बड़ी खबर सामने आ चुकी है और अदालतें भी खुलने जा रही हैं। ये मामला क्या है, माजरा क्या है, इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखनी है। और फिर जनाब दूसरी खबर, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का हंगामी इजलास तलब नहीं हुआ बल्कि ये इजलास हो चुका है। और आपको इस इजलास की मैंने जब आपको तस्वीर दिखानी है उसका हमने मुकम्मल तौर पर पोस्टमार्टम करना है। वो इजलास किस नौयत का था, उस इजलास में क्या चीजें तय पाई, उस इजलास का मकसद क्या है, इस पर तो बात करनी है। लेकिन जब उस इजलास की तस्वीर आपके सामने रखूंगा उससे आज पाकिस्तान के निजाम रियासत जो है उसका भांडा फूटा है, और जनरल आसिफ गफूर की अचानक एंट्री ने भी गेम पलट दी है। ये क्या मामला है, इस हवाले से भी तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको बताना ही चाहता हूं कि मौलाना फजल रहमान जो किसी दौर में बल्कि आज तक इमरान खान साहब के खिलाफ एक ही बयानियां बेच रहे हैं कि इमरान खान यहूदी एजेंट है। नून लीग वाले भी यही बयानियां बेचते हुए आपको नजर आएंगे। जावेद लतीफ साहब का बयान आज आपके सामने है कि इजराइल इमरान खान को बचाने की बेहद कोशिश कर रहा है, यानी कि फलस्तीनी अवाम और दुनिया के क्रेडिबल जर्नलिस्ट ये बात करते हैं। वो मैंने आपके सामने वो ट्वीट भी रखी थी कि उन्होंने ये ट्वीट किया कि जनरल आसिम मुनीर शुड रिलीज इमरान खान फॉर अ डे टू मेक अ स्पीच ऑन पैलेस्टाइन। ये बहुत बड़ी थी कि जनाब इमरान खान साहब को रिहा किया जाए, और एक ही लीडर पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जो मुस्लिम उम्मा को लीड कर रहा है। और जनाब उन्होंने फलस्तीन के हक में हमेशा आवाज उठाई। इमरान खान साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा में आवाज उठाई, ना सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा में बल्कि अमेरिका में जाकर उन्होंने इसराइल को तस्लीम करने से इनकार कर दिया था कि जनाब ये हमारे विजन्स के खिलाफ है। जनाब ये हमारे कायद-ए-आज़म का एक असूल था कि जब तक ये सहूनी रियासत, ये नाजायज़ रियासत जो है वो फ़लस्तीन को उनकी आज़ादी ना दे दे, हम तब तक इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। तो पाकिस्तान ने इसराइल को तस्लीम नहीं किया था। खान साहब के दौर में बड़ा प्रेशर था, जनरल बाजवा साहब प्रेशर डाल रहे थे हम पर, जनाब इस्लामी ममालिक का प्रेशर था, सऊदी अरब का प्रेशर था, मुत्तहिदा अरब अमारात का प्रेशर था। लेकिन फिर भी इमरान खान साहब उस प्रेशर के सामने उन्होंने घुटने टेकने से इनकार कर दिया था। तो आज मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो उन्होंने कन्वेंशन से खिताब किया। उन्होंने कहा कि अगर पार्लिमानी निज़ाम में चोरी करोगे ये जनाब, या हमारा हक मारोगे तो सड़कों पर निकलेंगे। यानी कि ये वो शख्स है जिसने हर दौर में हुकूमतों के साथ हाथ मिलाया, सवाए इमरान खान साहब की हुकूमत के अंदर, क्योंकि ये जनाब एमएनए नहीं थे, इनके पास कोई ओहदा नहीं था, ना अवामी ओहदा था। तो सवाए इमरान खान की हुकूमत के अंदर इन्होंने बाकी तमाम हुकूमतों में लूट मार मचाई, करप्शन की, करप्शन का पैसा खाया। और आज किस मुंह से ये सारी बातें करते हुए आपको नजर आएंगे। उन्होंने कहा कि जनवरी में बर्फबारी होती है, इलेक्शन पर असर पड़ेगा। यानी कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उनको ये पैगाम पहुंच चुका है, और मौलाना फजल रहमान को उतारने वाले भी नवाज शरीफ साहब हैं, ताकि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला जो है बेहतर तौर पर चलाए जा सकें। और मौलाना फजल रहमान अपने मदारिस के बच्चों को लेकर आएंगे नवाज शरीफ साहब के जलसे में, ताकि एक पैगाम दिया जा सके। तो मौलाना फजल रहमान साहब को उसके बदले हुकूमत के अंदर एक बहुत बड़ा हिस्सा दिया जाएगा। ये आपको मैं मीनार पाकिस्तान के जलसे का एक बहुत बड़ी खबर है, उससे पहले आपको ब्रेक कर रहा हूं। और उन्होंने कहा कि नई मर्दमशुमारी हुई तो हल्का बंदियां भी नहीं होंगी, इलेक्शन का हो हम तैयार हैं। ये जनाब आपके सामने है, लेकिन जनवरी के अंदर भी इलेक्शन नहीं होंगे, ये चीज़ें आपको वाज़ेह हो जानी चाहिए। बहुत सारे सियासतदान और बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स भी हमें ये बता रहे हैं कि जनवरी में इलेक्शंस होते हुए खैर नजर नहीं आ रहे, और ये मामला दूर तक जाएगा, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट को मौजूदा हमारे चीफ साहब को एक चस्का पड़ा है
वो चस्का है कुर्सी का, वो चस्का है बादशाहत का, वो डंडे का चस्का है कि बैठते हैं साहबों की तरह और वहां बैठ कर जनाब हाँ भाई तू बता कि तूने क्या किया, हाँ भाई तू बता कि तूने कितनी जो है वो मस्जिद के ऊपर काम किया, तू बता जरा ना कि तूने जनाब जो है वो डॉलर की स्मगलिंग के खिलाफ कितना काम किया। यानी कि इस किस्म का चस्का कि आप ऑर्डर चला रहे हैं और एक 22वें ग्रेड के अफसर की ये औकात नहीं है। वजीर आजम जो है वो पाकिस्तान का एक एग्जीक्यूटिव होता है, यानी निगरान हुकूमत जो है या निगरान वजीर आजम भी हो तो वो भी जो है उनके एग्जीक्यूटिव हैं। यहाँ पर जनाब इनको चस्का पड़ा है क्योंकि कठपुतली हम पर बैठा हुआ है और ये कठपुतली किनके हाथों खेल रहा है, उसका रिमोट भी उनके पास है, तो ये उनके रिमोट से जो है वो इस्तेमाल होते हैं। तो ये चस्का बहुत बड़ा चस्का है और अब ये चस्का पड़ गया है तो आपको अगले 3-4 साल 5 साल इलेक्शंस नहीं मिलेंगे। ये आपको मैं ऑलरेडी जो है वो एडवांस खबर दे रहा हूं। और मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि नई मुस्तकबिल के लिए नई सोच पैदा करो। हमारा रोजाना कोई ना कोई जमात या कोई नई शख्स आती है, आइडियल नारा देती है, लोग समझ जाते हैं शायद तब्दीली लाएगी, इसके बारे में नहीं सोचते कि नारा देने वाला ना तजर्बाकार है। यानी कि ये अवाम को ये बात कर रहे हैं कि नारा देने वाला ना तजर्बाकार है। अवाम जनाब आपकी कारवाई समझ चुकी है, आप जो मर्जी कर लें, आप जो मर्जी मंजन बेच लें। इमरान खान साहब के खिलाफ आपने हर तरह का कार्ड इस्तेमाल किया, यहूदी एजेंट, मरज़ई, फितना, काफर, एंटी स्टेट, एंटी पाकिस्तान, एंटी आर्मी, ये फलान 9 मई। इमरान खान साहब जो है वो पाकिस्तान की अवाम की रेड लाइन है। आपने जितना जोर लगाना था लगा लिया, अब अवाम जो है वो आपका मंजन खरीदने को इस वक्त तैयार नहीं है। अब जनाब दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब जो है वो भी वतन वापस आने के लिए तैयार हो चुके हैं। उन्होंने वतन वापसी के लिए दुबई से खुसूसी त्यारा जो है वो बुक करवा लिया है। मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो कतर का बात हो रही है, जो चीन की बात हो रही है कि वो चीन जाएंगे, कतर जाएंगे, ये सिर्फ एमी शौकियां एक बयानिया बनाने की कोशिश हो रही है। एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर दबाव डालना है कि जब देखें मुझे तो चीन बुलाता है, मुझे कतर बुलाता है, मुझे सऊदी अरब बुलाता है, मुझे यूएई बुलाता है, इनको कोई भी नहीं बुलाता न खेत सवा। इनकी वो काम है कि इनको कोई बुलाने को तैयार नहीं है। लेकिन सऊदी अरब भी इस वजह से जा रहे हैं कि उम्रे की अदायगी करेंगे, वहां पर 2-3 दोस्तों से मिलेंगे सऊदी हुकाम से और कहेंगे देखें जी हमारी तो सऊदी हुकाम से मुलाकात होगी। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि मोहम्मद बिन सलमान नवाज शरीफ साहब से मुलाकात नहीं करेंगे। ये आपको मैं एडवांस खबर दे रहा हूं। लेकिन जनाब नून लीग की कायद जो है उनकी ये जो है वो स्पेशल त्यारा जो बुक हुआ है उसकी तस्दीक भी हो चुकी है। ज़राए ने बताया है कि खुसूसी त्यारा जो है वो नवाज शरीफ को लेकर पाकिस्तान पहुंचेगा और उसे उम्दे पाकिस्तान का नाम दिया जाएगा। और स्पेशल फ्लाइट में तकरीबन 150 अफराद की गुंजाइश है। ज़राए का यह कहना है कि नवाज शरीफ उम्रे की अदायगी के लिए कल लंदन से सऊदी अरब रवाना होंगे। आज उनका आखिरी दिन है लंदन में, जबकि तकरीबन एक हफ्ता क़याम के दौरान वो सऊदी आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। और साबिक वज़ीर आज़म जो हैं वो सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके 17 या 18 अक्टूबर को दुबई पहुंचेंगे। ज़राए ये भी बताते हैं कि नवाज शरीफ की दुबई में भी कई मुलाकातें तय हैं। वो दुबई में 3 दिन के क़याम के बाद 21 अक्टूबर को लाहौर के लिए रवाना हो जाएंगे और 21 अक्टूबर को पाकिस्तान जाने के लिए दुबई से लीगी कारकुनों और सहाफ़ियों के साथ रवाना होंगे। खुसूसी प्रवास दुबई से इस्लामाबाद पहुंचकर आधा घंटे बाद लाहौर के लिए उड़ान भरेगी। जबकि जनाब वहां पर मीनार पाकिस्तान में नवाज शरीफ के जलसे के लिए भी वो वहां पर जाकर खिताब करेंगे। अब यहां पर अदालतों के लिए टेस्ट केस होगा कि एक इश्तिहारी मफरूर मुजरिम जो अदालतों को जो है वो मतलूब है, क्या आप उनको इस तरह से जो है वो फादती जमानत दे देंगे? ये एक बहुत अहम सवाल है, लेकिन इस तरह ऐसी मिलती तो नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में कुछ भी हो जाता है। जो आजकल आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई जंगल का कानून है, कोई कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। जिसका जो दिल करता है वो यहाँ पर जो कर रहा है बदमाशी है, गुंडा राज है, अंधेर नगरी चौपड़ राज है, डंडे के जोर पर आप सब कुछ करें। और ये रियासत जो है वो आज जो है आपके सामने नंगी नाचती हुई नजर आ रही है। लेकिन जनाब वहीं पर दूसरी जानिब आपको बताना ये चाहता हूं कि इमरान खान साहब को जहर देने की जो इतला है और अडयाला जेल से अचानक से बड़ी खबर आना और अदालतें खुलना, ये सारा मामला जो है वो किस जानिब जा रहा है। देखें बुशरा बीबी साहिबा जो है वो पहले बेतहाशा बार ये बात कर रही हैं कि इमरान खान साहब का जो वेट है वो कम होता चला जा रहा है और इसकी तस्दीक अलीमा खान साहब ने भी की, साहिबा ने भी की है, खान साहब की बहन है। जनाब उनका वेट कम हो रहा है चूंकि खान साहब ने आज अपने वकला को बताया कि उनको एक छोटे से सेल के अंदर रखा गया है और दहशत गर्दों से भी बदतर उनके साथ सलूक किया जा रहा है। उनको वर्जिश करने की इजाजत नहीं है और अडयाला जेल में बिजली बंद कर दी गई है, वहां पर जनरेटर भी चलाए जाते। इस तरह से खान साहब को टॉर्चर किया जा रहा है। अब ये बदतरीन तशद्दुद की एक इलामत है। अब वहीं पर जनाब इमाम दूसरी जानिब इमरान खान साहब की जान को भी खतरा है। इस हवाले से बेतहाशा बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन जो हैं वो दायर की गई थी। एक बार फिर से शौहर को जहर देने का खदशा बुशरा बीबी का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन्होंने दोबारा रुजू कर लिया है। इमरान खान की जेल में सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ की दरख्वास्त जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की बुशरा बीबी साहिबा ने इस्तदा जो है वो कर दी है और उन्होंने कहा है कि खदशा है कि मेरे शौहर को जेल में जहर दिया जा सकता है। जबकि इमरान खान को अडयाला जेल में सहूलियात
फरहामी और फैमिली वकला जाती मौले से जेल की मुलाकात की दरख्वास्त पर इत्तेदाद जो है वो दूर कर दिए गए। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने समाअत की। अब जनाब ये कहा जा रहा है कि इसको भी समाअत के लिए मुकर्रर करें और इमरान खान साहब को घर का खाना फराहम करने के लिए अदालत जो है वो एक खुसूसी ऑर्डर जो है वो जारी करे। लेकिन यहाँ पर अदालत जो मर्जी कर ले, अदालतों की कोई सुनने को तैयार नहीं है, अदालतों की कोई औकात नहीं रही। जहां पर अदालतें जो है वो खुद कंट्रोल्ड हों तो वो कैसे एक आजाद फैसला सुना सकती है? वहां पर तो आपको एक महफूज फैसले ही होते हुए नजर आएंगे। जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है वो एक नई तारीख रकम करते हुए आपको जनाब नजर आ रहे हैं। इट मीन्स कि इमरान खान साहब की जान को खतरा है। और अडाला जेल से ऐसी खबर आना तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि खान साहब जो हैं एक जानिब तो उनको मनाने की कोशिशें हो रही हैं, मुलाकातें हो रही हैं। मैंने अपने पिछले व्लॉग में आपको बताया कि मोहम्मद अली दुरानी साहब जो है उनकी सदर पाकिस्तान के साथ मुलाकात हुई है। लेकिन वहीं पर दूसरी जानिब इमरान खान साहब के ऊपर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा तशद्दुद किया जा रहा है। तशद्दुद का मतलब ये नहीं है कि उनको मारा जा रहा है, उनको टॉर्चर करना, उनको फिजिकली मेंटली टॉर्चर करना, इस तरह की चीज़ें हैं उन पर जनाब मुश्किलात बढ़ाई जा रही हैं ताकि इमरान खान साहब एक नुक्ते पर मान जाएं। लेकिन इमरान खान साहब जो है वैसे टूटने का नाम नहीं ले रहे। अब आ जाएं कि जनाब आर्मी चीफ जनरल आसिफ मलिक साहब ने हंगामी इजलास तलब कर हुआ और फिर जनरल आसिफ गफूर साहब की वहाँ पर एंट्री होना, ये सारा मामला क्या है जिसने गेम जो है पलट कर रखती है। जनाब सबसे पहले तो ये कि एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, वफाक के अंदर हुआ, वहाँ पर भी मैंने आपको खबर दे दी थी। और उसके बाद सिंध में जाकर आर्मी चीफ जनरल आसिफ मलिक ने कराची का दौरा किया, वहाँ पर एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ। आज जनाब बलोचिस्तान में एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ है। निगरान वज़ीर आज़म के साथ आर्मी चीफ जनरल आसिफ मलिक साहब बैठे हैं, तस्वीर आप देख सकते हैं। और साथ जनाब निगरान जो वहाँ के वज़ीर आला हैं बलोचिस्तान के, वो साथ बैठे हुए हैं। अब आपको बताना ही चाहता हूँ कि इस इजलास को चेयर क्या निगरान वज़ीर आज़म कर रहे हैं या फिर जनरल आसिफ मलिक साहब कर रहे हैं। दरमियान में बैठा तो जनाब निगरान वज़ीर आज़म जो कि कठपुतली है, लेकिन इस इजलास को चेयर करने वाला जनरल आसिफ मलिक साहब हैं। उन्होंने कहा कि पाक फौज जो है वो स्मगलिंग के खिलाफ जो कि मशद को मिसहैंडल करती है उसके खिलाफ हम हर तरह का ताउन करेंगे। यहाँ पर साथ बैठे जनरल आसिफ गफूर साहब भी हैं जो कि कोर कमांडर बलोचिस्तान है, उनके हवाले से खबरें चल रही थी कि उनका कोर्ट मार्शल होने जा रहा है स्मगलिंग के खिलाफ। ये सारा कुछ आर्मी चीफ जनरल आसिफ मलिक को हटाने जा रहे हैं। लेकिन आज आसिफ गफूर साहब वहाँ पर बैठे हैं तो इट मीन्स के आसिफ गफूर साहब को कोई कोर्ट मार्शल नहीं है। कोई इस तरह की खबर जो चल रही थी सोशल मीडिया के ऊपर उसकी तरदीद हो चुकी है। आज इस तस्वीर की जगह उनकी एंट्री ने बहुत से स्पेकुलेशंस जो हैं उसको जनाब क्लियर कर दिया है। लेकिन यहाँ पर 22वें ग्रेड का अफसर जो है वो इस इजलास को चेयर कर रहा है या को चेयर कर रहा है। उनको तो आसिफ गफूर साहब के साथ बैठना चाहिए था, फ्रंट पर बैठने का मकसद नहीं हो सकता। लेकिन जब चलें बैठ गए हैं तो इससे आपको एक चीज़ वाज़ेह हो जानी चाहिए कि पाकिस्तान को चलाने वाली एक ही शख्सियत है जिसको चस्का पड़ा है कुर्सी का और ऐसा गंदा नशा है, और उस गंदे नशे ने आज पूरे पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। ना आइन है, ना कानून है, ना अदालतों की सुनवाई है, ना अदालतों के फैसले हैं, ना जनाब पाकिस्तान में इंसाफ है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ गैर लानिया मार्शल्ला है। और ये एक ऐसी रियासत है जिसके बारे में मतलब कुछ बोलना नहीं चाहता। इस तरह की सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर बन चुकी है। अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करे। अब तक करते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस तरह अपना ख्याल लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।